नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आसमान से बरसते आग के गोले ने तापमान का 52 वर्षों का अधिकतम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या प्रचंड गर्मी को देखते हुए मतदाता भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करेंगे या फिर कम मतदान का कोई नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है? 1 जून को मोदी की लहर चलेगी या लू का कहर बरसेगा? वैसे भी पिछले 6 चरणों के चुनाव में गर्म तापमान का प्रभाव पड़ा है। वोटिंग प्रतिशत अमूमन घटा है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़े तो 1 जून को क्या सवाल उठता है कि मतदाता बढ़ती गर्मी को ठेंगा दिखाकर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा करेंगे या फिर कम होगा? शाम 6 बजे तक पता चल जाएगा। बिहार की स्थिति गर्मी के कारण काफी बदतर हो गई है। हाल यह है कि जिन सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होना है वहां सूर्यदेव सबसे ज्यादा गर्म है। ऊपर से सलाह ये दी जा रही है कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर में ही रहें, घर से बाहर नहीं निकले। वोटिंग टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। इससे बीच दुखद खबर यह है कि गुरुवार की शाम तक लू के कारण मरने वालों की संख्या 71 तक पहुंच गई है। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है। गुरुवार को औरंगाबाद में सबसे अधिक मौत हुई है, 12 लोगों की। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजधानी पटना रहा है। यहाँ पे 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। भोजपुर में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि रोहतास में 8, कैमूर में 5, गया में 4, मुजफ्फरपुर में 2 और फिर इसके बाद बेगूसराय, जमुई, बरबीघा, सारण में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। घर वालों या फिर मृतक के करीबी बताते हैं कि ये हीट स्ट्रोक की खबर है और लू लगने से इनकी मौत हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन सीटों पर कल 1 जून को मतदान होता है उन सीटों पर मौसम का मिजाज क्या होगा। जी आपको बता दें कि जुमा से मिली सूचना के अनुसार बढ़ती गर्मी को देखते हुए वोटिंग के लिए निकलना आसान नहीं है, खासकर तब जब रोहतास में 8 लोगों की मौत हुई है और यहाँ का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब इस मौसम के साथ तालमेल कर जो बूथ तक पहुंचेगा वोटिंग प्रतिशत उसके हवाले हो जाएगा। आपको बता दें कि सासाराम लोकसभा से भाजपा के श्रेयस राम और कांग्रेस के राजेश राम के बीच टक्कर है। बगल में काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है जो कमावेश यहाँ का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बक्सर और आरा लोकसभा सीट पर मौसम का हाल आपको बताते हैं। बक्सर और आरा का बढ़ता तापमान जानलेवा साबित हुआ है। मिली सूचना के अनुसार 5 मतदाता कर्मी सहित 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर यही हाल रहा तो घर से निकलना लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। कल तो बक्सर का तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 7वें चरण में 1 जून को बक्सर और आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। बक्सर में भाजपा के मिथिलेश तिवारी और राजद के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। इस सीधी टक्कर को त्रिकोणीय बनाने में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद मिश्रा और दद्दन पहलवान लगे हुए हैं। आरा लोकसभा से भाजपा के बात करें तो यहाँ से आरके सिंह और सीपीआई एमएलए के सुदामा प्रसाद का मुकाबला है। वहीं पटना साहिब और पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ मौसम का हाल बहुत बदतर है। लू लगने से पटना में 11 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ अब तक आपको बता दें कि तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, लेकिन असल मुश्किल ज्यादा उमस को लेकर है। काफी उमस हो रही है। घर से निकलते ही पसीने से कपड़े भीग जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पटना में 2 लोकसभा सीट है। पहली सीट पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के बीच मुकाबला है, जबकि पाटलिपुत्र में भाजपा के रामकृपाल यादव और राजद के मिशा भारती के बीच टक्कर है। नालंदा और जहानाबाद लोकसभा सीट पर मौसम का हाल। नालंदा जिले का तापमान भी कुछ कम नहीं है। यहाँ भी लू से मरने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है। यहाँ तक कि तापमान 42.5 डिग्री बताया जा रहा है और अगले 5 दिनों तक तापमान कम होने के आसार नहीं है। जहानाबाद जिला में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तो न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रहा है। जहानाबाद में लू से मरने वालों की खबर 5 लोगों की मौत है। अब इस बढ़ते तापमान के बीच समय निकालकर वोटिंग करने वाले ही वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा दे सकते हैं। नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र और सीपीआई एमएल के सुनील सौरभ के बीच मुकाबला है।
जहानाबाद लोकसभा में राजद के सुरेंद्र यादव और जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की बीच जो है आपको बता दें कि इसी बीच बीएसपी से पूर्व सांसद वरुण कुमार ने खड़े होकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बड़ी बात यह है कि इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर पक्ष हो या विपक्ष यही मान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, लोग अपने घर से मतदाता निकले और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा दे। देखना यह होगा कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ावा होता है या नहीं, क्योंकि प्रचंड गर्मी इतनी ज्यादा है और आप तो देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी ज्यादा व्यवस्था की, सारे लोग धूप में खड़े रहते हैं, वोटिंग में लंबी लाइनों की कतार लगी रहती है। लेकिन अब सोचना होगा कि प्रत्याशी भी अपने तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था होती है, तो कल ही पता चलेगा और कल क्या होता है, नतीजे क्या निकल कर आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा खबर आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।